हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 16 हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज ए के कुछ क्वेश्चन बहुत धूमधाम से उठाएंगे। तो देखिए कितने आराम से ये चैप्टर आप कर लेते हो, कितने ईजी वे में आप कर लेते हो। बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है कि सर ये चैप्टर बहुत टफ बहुत टफ बहुत टफ। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देख लो इस चैप्टर का। अगर ये चैप्टर आपको हलवा ना बना दिया मैंने ना, तो जो कहो सो। आ रही बात समझ में? तो बहुत इजी चैप्टर है, इजीएस्ट वे में इसको पढ़ा जाएगा। कुछ टेबल्स हैं इसमें जिसमें प्रॉब्लम हो रही है कि सर अगर आप मान लीजिए वैल्यू दिया 23 डिग्री 40 मिनट्स, तो सर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 23 डिग्री 40 मिनट्स 39 सेकेंड्स, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो वो सारी ही चीज़ें आप वन बाय वन करके हमारे वीडियो लेक्चर को देखते जाओ, हम बताएंगे। बेसिक सी चीज़ आपको मैं बताऊंगा जिससे हम एक्सरसाइज ए पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके 31 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स के। बाकी उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि टेबल हम किस तरीके से देखते हैं। तो टेबल जो आपके बुक में एकदम पीछे दिया हुआ है, आंसर शीट के जस्ट बगल में। उसके बाद कि यहाँ पर आपको दिया है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन सारी चीज़ों का टेबल दिया हुआ है। तो उसको किस तरीके से देख के वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप एकदम निश्चिंत होकर के हम पर विश्वास करें। बट उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है। क्लास 9th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको आप देख लेना, एकदम ईजिली आप कर लोगे। 2 एक्सरसाइज यहाँ पर मैं आपको एकदम बाकायदे चीज़ों को बताता हूँ। देखो बच्चा, आपने सुना होगा एक टर्म के बारे में जिसको बोलते हैं टी रेशियोज़। क्या होता है सर? टी रेशियोज़। तो सर ये टी रेशियोज़ क्या होता है? टी का मतलब होता है बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिकल। टी का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, कोई आपसे पूछे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ बताइए होते कौन कौन से हैं। 6 होते हैं, ये तो आपने बता दिया, बट होते कौन कौन से हैं ये भी तो आप बताइए। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बता दूँ ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकें। पहला होता है बच्चा साइन थीटा। पहला क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, या इसी को कोसाइन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? कोसाइन बोलते हैं। तीसरा होता है सर आपका टेन थीटा। टेन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट भी बोलते हैं। तो जहाँ पर भी टेंजेंट दे दे, टेन की बात कर रहा होता है, कोसाइन बोले वहाँ पर कॉस की बात कर रहा होता है। अच्छा, फिर एक होता है सर आपका टेन का अपोजिट रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉट ही बोलते हैं, है ना, कॉट थीटा। फिर आपका होता है बच्चा सेक थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। इसको बोलते हैं सेकेंड। लास्ट होता है बच्चा आपका कोसेक थीटा। और ये जो होता है कोसेक थीटा, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है कोसाइन, या सॉरी कोसेक को कोसेक ही बोलते हैं शायद, कोशेंट बोलते हैं शायद, है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक बार आप चेक कर लेना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपका क्या होता है सर? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कोई आपसे पूछे कितने टी रेशियोज होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, तो आप क्या हो जाओगे? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एकदम आराम से सारी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। बट इससे पहले देखो बच्चा, एक ग्राफ बनाना पड़ता है इस तरीके से। इस तरीके से आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। और ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? तो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ये वाला क्या होता है सर? ये होता है 90 डिग्री। राइट एंगल में ये वाला जो एंगल होता है क्या कहलाता है? 90 डिग्री। यहाँ से आप बहुत आराम से, बहुत ध्यान से एक चीज़ समझिएगा बच्चा, कि ये जो आपका राइट एंगल होता है, इसका ठीक अपोजिट जो होता है, बहुत ध्यान समझना, इसका ठीक अपोजिट जो होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, या हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर एंगल सी की बात कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया साइन सी। साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं? साइन सी लिख दिया, या फिर साइन थीटा ही लिखा है लेकिन एंगल सी पर बनाया है। तो जिस एंगल की बात करेगा उसका ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है बच्चा, ये आपका होता है परपेंडिकुलर। ठीक अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि जहाँ पर आपका थीटा दिया हो। ये राइट एंगल है तो यहाँ पर कभी नहीं देगा, जब भी देगा तो सी पर देगा या ए पर देगा, यानी इन दोनों कॉर्नर्स पर देगा। तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और लास्ट में जो बचा ये आपका क्या होता है सर? ये आपका बेस हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी जानो कि अगर इस एंगल की बात करता थीटा यहाँ पर होता, तो मैंने बताया जो थीटा होता है या जो एंगल होता है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये वाले एंगल की बात कर रहा होता तो हाइपोटेनस तो यहीं पर होता, बट इसका ठीक अपोजिट जो आपका ये क्या होता? परपेंडिकुलर हो जाता, ये वाला आपका बेस हो जाता। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक टर्म ऑफ और समझो, ये आपका होता है बच्चा पी बी पी एच एच बी।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या होता है सर? P/H। P/H किसका वैल्यू होता है? तो P/H वैल्यू होता है साइन थीटा का। यानी अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो सर, यहाँ पर मुझे लिखना हो कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर P/H का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? तो सर AB है, और हाइपोटेनियस कितना है? AC। तो ये आपका क्या बन गया? साइन थीटा बन गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड, यहाँ पर आप लिख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना यानी कि साइन, चांदी यानी कि कॉस, और तोले का मतलब टैन। ठीक, अब कॉस का वैल्यू क्या है सर? कॉस मतलब इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की बात करें कि बताइए सर कॉस थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर? तो सर BC है। हाइपोटेनस क्या है सर? AC है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका वैल्यू है? तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टैन थीटा का वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा हो गया। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? तो आप कहोगे कि सर हमारा AB है, और बेस क्या है? तो आप कहोगे सर BC है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सर यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकल करके आ गया, यहाँ से आपका कॉस थीटा निकल करके आ गया, और यहाँ से आपका टैन थीटा निकल करके आ गया। इसका मतलब साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका रेसिप्रोकल भी होता है, बहुत ध्यान समझना। रेसिप्रोकल क्या होता है? तो आप ये समझना कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। तो ये बताइए जब टैन आपका AB अपॉन BC है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट, ये आपका हो जाएगा सेक, ये आपका क्या हो जाएगा सर? कोसेक हो जाएगा। आ रही बात समझ? CSC। अब देखो, तो टैन थीटा ये था ना, तब आप मुझे ये बताओ कॉट थीटा क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर कॉट थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो गया सर? ये आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या है यहाँ पर? तो बेस सर यहाँ पर BC है, और परपेंडिकुलर कितना है सर? तो परपेंडिकुलर सर आपका AB है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। अब देखो AB अपॉन BC था, BC अपॉन AB आ गया, यानी कॉट थीटा क्या है? टैन का रेसिप्रोकल है ना। ठीक, इसी तरीके से जब हम बात करेंगे बच्चा सेक थीटा का, कि सर बताइए सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सिंपल से वे में यहाँ पर देख लो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये आपका हो गया सर हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? AC है, बेस क्या है? BC है। तो AC अपॉन BC। इसका मतलब सेक थीटा क्या हो गया? कॉस का अपोजिट AC अपॉन BC। तो अब तुरंत एकदम जल्दी से आप सब मुझे बता दो कि सर कोसेक थीटा क्या होगा? तो कोसेक थीटा साइन का अपोजिट, यानी ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या बन जाएगा सर? ये आपका बन जाएगा AC अपॉन AB। ठीक, तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, और इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनको फाइंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर जाननी है, बट पहले आप ये जानो कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। इसके बेसिस पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। फिर ये जितने भी आपके रेशियोज होते हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है। कौन कौन सा रिलेशन पढ़ना है आपको? तो पहला जो पढ़ना है आपको बच्चा, ये आपको पढ़ना है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या पढ़ना है? रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे सर? इसके बाद रेसिप्रोकल के बाद क्या दिया हुआ है आपके में? ये आपको दिया कोशेंट रिलेशन पढ़ना है कि सर कोशेंट रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो आप कोशेंट रिलेशन पढ़ोगे। और एट लास्ट क्या दिया है आपके बुक में? तो लास्ट में आपको गिवन है बच्चा स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, तो इन तीनों ही रिलेशन के बारे में आप जानोगे कि सर ये बताइए कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, कोशेंट रिलेशन क्या होता है, और स्क्वायर रिलेशन क्या होता है। तो कुछ फार्मूलेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो आप एग्ज़ाम में आपकी बल्ले बल्ले है। अब वो याद कैसे होगा सर? इतने सारे फार्मूले याद नहीं होते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो लेक्चर देखिए, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप पढ़ते जाइए। 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन में मैं हर बार एक एक फार्मूले को आपको रिकॉल कराता रहूँगा, याद कराता रहूँगा, और याद कराते हुए मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो फार्मूले आपको अपने आप रट जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ बच्चा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस पर आप वर्क करिए, प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप निखर जाएंगे।
आ रही है बात समझ में। फिलहाल चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर जो रिलेशंस दिए हुए हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि सर हमारा अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा दिया हो तो साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं। तो साइन क्योंकि कोसेक का अपोजिट है, या कोसेक क्योंकि साइन का अपोजिट है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, एकदम ईजी वे में आपको बताता हूँ। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा, अब हम क्या करते हैं, रिलेशंस देखते हैं। पहला रिलेशन क्या लिखवाया था मैंने, तो पहला था बच्चा रेसिप्रोकल। पहला क्या था, रेसिप्रोकल रिलेशन था। अब रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान समझिएगा। देखो बच्चा, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है, ये आप याद कर लेना। साइन थीटा हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर टेन थीटा हो गया, है ना। ठीक, फिर क्या कर लेंगे सर, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। ये हम तीनों अभी 6 रेशियोज करने वाले हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, कॉस की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन की बात करें बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट की बात करें बच्चा तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। सेक क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये भी जानना, एक चीज़ बहुत अच्छे जानो, क्योंकि जब एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा। तो जब आपको पता है कि सर कोसेक जो है वो साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है। कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, तुरंत आप लिख दोगे सर साइन थीटा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो सर साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, प्रूफ करोगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एकदम आराम से आप कर दोगे। तो ये हो गया बच्चा आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब सेकेंड रिलेशन की बात करेंगे, एंड दैट इज बच्चा कोशेंट रिलेशन। क्या हो जाएगा सर, कोशेंट रिलेशन हो जाएगा। अब कोशेंट रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक, कोशेंट रिलेशन क्या होगा, अभी मैं करवा लूँ आपको, फिर इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कोशेंट में बात कर लेते हैं बच्चा कि जो आपका टेन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। फिर बच्चा जो आपका कॉट थीटा होता है ना, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आप क्या कर लो, खूब बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये होता ही होता है। तो अगर कहीं पर भी tan थीटा दे दिया तो आप क्या कर लोगे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रूफ या शो दैट tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या दे देगा कि प्रूफ करिए कि tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो LHS क्या लिख लेंगे, आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सर tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंटू यहाँ पर क्या लिख लिया आपने, कॉस थीटा लिख लिया, कॉस से कॉस उड़ गया, तो क्या आ गया आपके पास में, साइन थीटा आ गया। इस मीन्स प्रूफ। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, बहुत आराम से करेंगे। तो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की इक्वल होता है, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की इक्वल होता है। अब आइए पहले ये वाला जो टर्म है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तभी ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आप लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है सर, तो सर ये आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ तो आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया कि अगर a अपॉन बी अपॉन सी दिया है तो ये आपका बच्चा AC अपॉन बी बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्योंकि ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, हाइपोटेनस। तो इस तरीके से प्रूव हो गया ना कि आपको जो साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से आप कोसेक थीटा को या फिर और tan को कर लेते हैं। tan को जब आप प्रूफ करोगे बच्चा तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा ना। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पंडित बद्री प्रसाद की यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना होता है सर, ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चा, और ये आपका क्या हो जाएगा P अपॉन बी इज इक्वल्स टू P अपॉन बी, हैंस प्रूफ्ड। आई बात समझ में।
कोई वैल्यू रख करके भी आप पुट करके देख सकते हो। अब ये तो हो गया, लेकिन सर अब आप मुझे ये बताइए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या सच में होता है? आप मुझे प्रूफ करके बताओ। ऐसे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भाई कि ऐसा कुछ होता भी है। तो आइए मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ पर लिख लो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो ये होता है बेस अपॉन आपका क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। अब देखो बच्चा, ये आपको पता होगा a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? ए डी अपॉन बी सी कर लेते हैं। तो ए डी अपॉन बी सी कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखो ए डी का मतलब क्या हो जाएगा? P इंटू एच अपॉन क्या होता है? H इंटू बी हो जाएगा। H से H उड़ गया, ये कितना आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया ना इसके इक्वल। या फिर डायरेक्ट भी आप कट कर सकते थे, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस चला गया, क्या आ गया आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो गया। अगर ये टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी ये होता है, तब क्या करेंगे? जब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, तो एक और मेथड है। मैं आपको इस चैप्टर में इतना मेथड बता दूंगा, इतना तरीका बता दूंगा कि आपको टफ लगेगा ही नहीं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब एकदम आप बस ना हमारे साथ लगे रहो और कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए, जो चीज़ें बताई जा रही करो। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि ये वैल्यू रख दिया आपने, फिर इसके अकॉर्डिंग आपने पुट कर दिया, आंसर आ गया। फिर मैंने क्या बोला? डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। एक और क्या तरीका है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है? ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हो ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल अपॉन यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? पी बाई एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बी बाई एच है। और आपको पता है बच्चा कि जब डिवाइड हटा करके मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं तो इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। ये आपका हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस चला गया, पी अपॉन बी आ गया। तो देख लो कितने मेथड मैंने आपको बता दिए। तो एकदम आराम से इन सारी चीज़ों को हम करेंगे। तो आपने कौन कौन सा मेथड जाना? आपने रेसिप्रोकल जाना, आपने कोशेंट जाना। एक और है बच्चा स्क्वायर वाला, जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस पूरे चैप्टर के लिए, इस पूरे एक्सरसाइज के लिए भी। तो चलिए वो वाला मेथड आपको बताते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे और उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो अब बच्चा देखो स्क्वायर रिलेशन आ गया। ये फॉर्मूला जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जहाँ कहीं भी आपको लिखा हुआ दे दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप क्या मान लोगे? 1 मान लोगे। सेकंड फार्मूला क्या है बच्चा? सेकंड फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड द लास्ट वन बच्चा, जहाँ कहीं भी आपको कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब देखिए 6 रेशियोज आए कि नहीं? साइन कॉस 2 रेशियो हो गया, सेक और tan 4 हो गया, कोसेक और कॉट हो गया ना। अच्छा, अब कहोगे कि सर बीच में हमने जगह क्यों छोड़ा? इसलिए क्योंकि बच्चा यहाँ से 2 फार्मूले और निकल जाएंगे। बुक में तो आपको यही दिया है, लेकिन 2 फार्मूले और निकलेंगे, बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे। देखो, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो आप ये बताओ कि क्या सर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल धूमधाम से लिख सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देगा वहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा रख लेंगे। सेकेंड फार्मूला क्या बन रहा है कि सर इसी के अकॉर्डिंग हमारा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल धूमधाम से हो जाएगा बच्चा। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सब का यूज़ करके बहुत शानदार तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, जब 1 था तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो नेक्स्ट, अभी जिनको भी टफ लग रहा है भैया एक्सरसाइज की वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। और अगर समझ में आ रहा तो लाइक वाइक कर दो भाई। चलो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर tan स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेकर के आ जाऊँ अगर, तो क्या हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो सर ये 1 के इक्वल हो जाएगा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। आ गई बात समझ में आपको, वैसे बहुत धूमधाम से आ गई। यहाँ पर भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के आ जाओ तो ये हो जाएगा बच्चा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो आप कहोगे सर बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो कितने फार्मूलेज बन गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से 7 फार्मूलेज हो गए और यही आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर करना है। याद रखना है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है। कुछ और चीज़ें हैं बच्चा ये भी आप जान लो, जैसे होता है कि साइन थीटा की जगह 0 डिग्री दे दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर साइन 45 डिग्री दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 डिग्री दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चा वो 0 होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है 1। यानी पूछे साइन थीटा का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहोगे सर 0 से लेकर के 1 तक होता है। अच्छा, अब कॉस की जब बात करेंगे ना, बहुत ध्यान से देखना आप, जब हम कॉस थीटा की बात करते हैं कॉस 0 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री, फिर कॉस 90 डिग्री। तो ये चीज़ आप ध्यान दे लो बच्चा कि जब भी हम कॉस की बात करेंगे तो साइन का जो जहाँ पर एंड हो रहा है कॉस वहाँ से स्टार्ट होगा, साइन जहाँ पर एंड हो रहा है कॉस वहाँ पर स्टार्ट होगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट है तो ये भी आपका कितना आ गया, 1/√2 आ गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 0 का वैल्यू 0, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी जहाँ पर ये एंड हुआ वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ चलता गया। तो इस तरीके से साइन का वैल्यू हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया। टैन का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सर अभी आपने बताया कि टैन 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, होगा ना भाई। टैन यानी कि साइन अपॉन कॉस, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0/1 कुछ भी हो जाएगा। तो टैन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा सर अब आप हमें टैन 30 की वैल्यू बता दीजिए। तो टैन 30 यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30 हुआ, तो आप कहोगे सर हो गया, बिल्कुल हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, तो सर √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया सर, 1/√3 आ गया। तो 1/√3 टैन 30 की वैल्यू हो गई। अब सर आप हमें टैन 45 की यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अब सर आप मुझे टैन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो टैन 45 यानी क्या हो जाएगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो टैन 45 की वैल्यू कितनी आ गई सर, तो टैन 45 की जब बात करोगे तो इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी वैल्यू होता है कितना, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, ये कितना आ गया 1। तो टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस तरीके से क्या करना है, टैन का 3 वैल्यू पता चला, 0, 1/√3 और 1। तो जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसको और बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्योंकि टैन साइन अपॉन कॉस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रिलेशन, तो वहाँ पर रख कर के आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ फर्स्ट एक्सरसाइज में तो नहीं है, सेकेंड में आप देखा जाएगा। चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, सारा नहीं बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके 4 तो मैं अभी फटाक से करके बता दे रहा हूँ आपको तुरंत से। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा जिसमें आपको टेबल दिखाना बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा अलग से वो वीडियो बना सको, तो मैं ट्राई करके बना करके उसको आपको अपलोड कर दूंगा। बट फिलहाल आप इधर देखें, क्वेश्चन दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप पीछे पढ़ करके आओगे कि सर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 = 1। इसका मतलब LHS = RHS। यहाँ पर आप लिख देना सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब
मैंने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको आगे सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट कर दिया, आंसर आ गया 1, LHS इज इक्वल्स टू RHS। साइन ए इंटू, अब मैंने आपको बताया था कि कॉट क्या होता है सर, तो कॉस अपॉन साइन आपका कॉट होता है, बताया था मैंने ना, मैंने आपको बताया था कि सर साइन अपॉन कॉस जो होता है आपका ये टैन के इक्वल होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है ये कॉट के इक्वल होता है ना। तो कॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉट की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा, या कॉस ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया कॉस ए, ये आप क्या लिख दोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब देखो इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो अगर कॉस दिया हो टेन दिया हो तो टेन को कोशिश करो क्या करने का, चेंज करने का, माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, तो सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सब में लिख लेना LHS भाई, सब में LHS लिख लीजिएगा, क्योंकि LHS से आप RHS प्रूफ कर रहे हो ना, LHS लिख लेना सब में, है ना, ठीक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चा ये बताओ कि आप LCM किस पे ले लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा पे, ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कैंसिल आउट कर लो, वैल्यू कितनी आ गई सर 1, तो ये भी आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ्ड, है ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिया था माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया था, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन को आपने क्या कर लिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो LHS ले लीजिए भाई। तो टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो सर, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट कर दो, क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और क्या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आपको भी बिल्कुल होता है सर, तो इज इक्वल्स टू RHS। 6th वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम RHS लेकर के चलेंगे, अब तक LHS RHS ला रहे थे, अब RHS LHS लेकर के आएंगे। इट इज़ साइन थीटा अपॉन ये देखो रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है क्या, और आपको पता है सर कि स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 2 बार था इसीलिए 1 बार बाहर आ गया, तब क्या बन गया आपका ये हो गया टेन थीटा। अब एक चीज़ आप ये जान जाओ बच्चा, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये जो रूट के अंदर आपका कॉस स्क्वायर थीटा दिया था, तो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थोड़ी दिया था। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो एंगल गिवन होता है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, थीटा हो, लैम्डा हो, कुछ भी हो, कभी भी उसका स्क्वायर हम नहीं करते हैं, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ ये बात समझ में, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप क्या लिख लोगे LHS, इसको क्या कर दो भैया 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ 1 दिया हुआ है कॉस और साइन दिया हो तुरंत चेंज कर लो। 1 को आपने क्या कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी क्या गिवन है कॉस थीटा, और ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया बहुत ध्यान से आप यहाँ पे या तो एक काम करो ना, ऊपर वाला चेंज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, चलो नहीं करके देखते हैं, क्यों इतना लंबा छोड़ा आपको बताने जाऊँ, मत चेंज करो ऊपर वाला, ऊपर वाले को मत चेंज करिए, एज इट इज़ रहने दीजिए, लिख दो डायरेक्ट 1 प्लस कॉस थीटा, उससे भी आ जाएगा, बट जब इजीली हो सकता है तो मैं लेंदी क्यों बताऊँ। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए सर। अब ये बताइए इसको आप 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो, और आपके पास में फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो सर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, तो कर लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस से 1 प्लस चला गया, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
इससे पहले वाला जो मैं मेथड बता रहा था कि 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो उससे हम आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलो ये क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये LHS है आपका। अब कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा उड़ा दीजिए, कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, एंड दैट इज़ योर RHS, है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 भी हो गया। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर केवल 10 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो चलिए इसको इरेज करके बाकी 2 क्वेश्चन बता करके वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। बच्चों प्लान में थोड़ा सा चेंज है, जो क्वेश्चन 10 तक बताने वाले थे और 12 तक बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा, क्या कर लो भैया LHS ले लीजिए तुरंत। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो पहले लिखे रहो tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। थोड़ा सा घर में कुछ काम चल रहा है इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी भाई। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, काटा पीटी कर दो, क्या आ गया सर साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट इज RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो सर, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, क्या आ गया 1, एंड दैट इज़ योर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1, एंड इट इज़ योर RHS। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का है, अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अब मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना आप LHS, है ना। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आपका डायरेक्ट, क्योंकि देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का होता है ना, तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक मैंने बताया था। तो क्योंकि 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है तो ये क्या बन जाएगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताने के साथ साथ हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले एक्सरसाइज का सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये आपका एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे इसका टेबल देखना, उसको सॉल्व करना, सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से करेंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि इनको भी मैथमेटिक्स एकदम ईजी वे में आ सके। दोबारा किसी से मत कहिएगा कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगता है। चलो बच्चा खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक खूब खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।